أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अब ये खालिस हमारे मेहमान खुसूसी का वक्त है। सिर्फ एक बात आपसे अर्ज ये करनी है कि अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, जमीयत उलमा एक अरसे दराज से इस स्टेट में भी मौजूद है। मुख्तलिफ मौके पर हमारे अकाबिरीन जो हमसे पहले रहे हैं उन्होंने बड़ी जाफिशानी के साथ खिदमात अंजाम दी हैं, मिल्लत की रहनुमाई की है। हम भी जमीयत उलमा के अकाबिरीन के नक्शे कदम पर हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर रहते हुए हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। भुवनेश्वर जैसी सरजमीन में आज जमीयत उलमा ओडिशा के दफ्तर का इफ्तिताह भी होना है हजरत नाज़िम उमूमी के हाथों। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। हमारे जनाब सखाबुल भाई, जिनको पप्पू भाई से जाना जाता है, उन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की, अपना घर दे दिया जमीयत को। अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए। साथ ही साथ जमीयत उलमा रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका अकाउंट भी खुल जाएगा और एक तरतीब के साथ बाज़ाब्ता तौर पर जमीयत उलमा हिंद के अकाबिरीन की हिदायत और उनके मंशा के मुताबिक इंशाअल्लाह बतदरीज जमीयत उलमा काम करती जाएगी। अगर आप हजरात का ताउन रहा, साथ रहा और आपने हमें हिम्मत और हौसला दिया तो इंशाअल्लाह जमीयत उलमा जो अब तक गांव तक नहीं पहुंची है, इंशाअल्लाह गांव तक भी, गलियों तक भी जमीयत उलमा के पैगाम को और आवाज को हम सब मिलकर पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अब बगैर किसी ताखीर के आज के इस इजलास के मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब कासमी दामत बरकातुहुम नाज़िम आला जमीयत उलमा मगरिबी बंगाल से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और जमीयत उलमा की ये तमाम वर्कर हैं उनको जमीयत उलमा के अहम पैगामात देकर जाएं ताकि जमीयत उलमा फरोग पाए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर अल-आया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम सदर जलसा, सदर जमीयत उलमा उड़ीसा और हमारे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान आज़ीम नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरह उड़ीसा के नाज़िम आला मौलाना अकरम तकी साहब और उनके शाना बशाना चलने वाले, साथ देने वाले, काम करने वाले जमीयत उलमा हिंद के तमाम खुद्दाम हजरात, नाज़िम उमूमी के मौजूदगी में मुझ जैसा आदमी कुछ बताएं, बात करें, वक्त ज़ाय करना होता है। फिर भी हुक्म हुआ तो खड़ा हो गया। मोहतरम भाइयों, इस मुल्क की अहमियत को समझना होगा। पूरे आलम में इस मुल्क की जो अहमियत है उसको भी गौर से पढ़ना पड़ेगा और मुल्क में
ईमान वाले मुसलमानों की जो अहमियत है उसको भी समझना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम फरमान हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। सवाल सिर्फ दुनिया का नहीं है, सवाल अल्लाह ताला के दरबार में हाजिरी का भी है। सवाल सिर्फ इस जिंदगी का नहीं है, सवाल कब्र और हश्र की जिंदगी का भी है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस मुल्क में जी रहे हैं और जिस जिम्मेदारी को हम निभाने की जरूरत है, उसके लिए जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद उलमा का वो तबका है, उलमा हिंद की वो जमात है जो वक्त की जरूरत को महसूस करता है और मिल्लत को रहनुमाई करता है। मेरे मोहतरम भाइयों, 100 साल से इस मुल्क को जमीयत उलमा हिंद ने संवारा है, मिल्लत को संवारा है। आज मैं एक एक तजवीज जो उड़ीसा के इस मजलिस में पेश की जा रही थी, मैं उसको सोच रहा था कि कितना अहम और कितनी जरूरत की चीजें आज हमारे अहबाब पेश कर रहे हैं और उस पर तायीद कर रहे हैं। ये उलमा ही का काम है और यही जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम खामोश बैठ न जाएं, हम सोचना बंद न करें, हम वक्त के तकाज़ों को समझें और मसाइल को हल करने के लिए इकट्ठा हो जाए, एकजुट हो जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदी को इस दुनिया में इसलिए खड़ा किया है कि अच्छाई को करना है और बुराई को रोकना है, तो इस काम को करने के लिए आपको जमात बंदी के साथ काम करना पड़ेगा। तन्हा इस काम को किया नहीं जा सकता, तन्हा इस जिम्मेदारी को निभाया नहीं जा सकता। इसके लिए इकट्ठा अफराद को इकट्ठा होना पड़ेगा, मुत्तहिद सोच पैदा करने की जरूरत पड़ेगी, मशवरे की जरूरत पड़ेगी, अफराद को मुहैया करने की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों की जिम्मेदारी अगर हम निभाएंगे और सोचेंगे कि हमें काम करना है, तो सबसे पहले अफराद की तैयारी जरूरी है, अफराद को इकट्ठा करना जरूरी है। मेरे मोहतरम भाइयों, इसके बगैर हम जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। मदारिस से जो फुजाला तैयार होकर के आ रहे हैं, उन पर ध्यान रखना और उनको काम में शामिल करना, उनको काम में लगाना जरूरी है। जो पढ़े लिखे तबका हमारे सामने हैं, उनको काम समझाना, उनको सामने काम पेश करना जरूरी है और उनको काम में लगाना जरूरी है। वक्त के बगैर, तालीम के बगैर और तीसरी चीज पैसे के बगैर हम काम को आगा नहीं बढ़ा सकते। ये उड़ीसा है, बंगाल का पड़ोसी सूबा है। हम लोग बंगाल में काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बंगाल की जमीयत बहुत फाल है और जरूरत के मुताबिक एहतजाजी प्रोग्राम हो, तामीराती प्रोग्राम हो, उसको लेके चलने की कोशिश करते हैं। हमने बंगाल जमीयत के साथ तमाम मदारिस को जोड़ा है। मदारिस वाले हमसे अलग रहेंगे, जमीयत के साथ नहीं जुड़ेंगे तो उनके अंदर भी कमजोरी आएगी, उनको भी परेशानी आएगी। ये हमारे बड़े पहले बताया करते थे, लेकिन आज वो एक हकीकत है।
आज ये चीज एक हकीकत बन करके सामने आ गई है कि मदारिस वालों को जमीयत के साथ जुड़ के चलना पड़ेगा, मसाजिद वाले को जमीयत के साथ जुड़ के चलना पड़ेगा, हमारे कब्रिस्तान की कमेटियों को जमीयत के साथ जुड़ के चलना पड़ेगा, वरना आप औकाफ की हिफाजत नहीं कर सकते, आप कब्रिस्तान की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, आप मसाजिद की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, हम मदारिस की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। मोहतरम भाइयों, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और हम लोग कमजोर से कमजोर हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला की तरफ रुजू होकर के, एकजुट होकर के काम करने की जरूरत है। जमीयत उलमा हिंद का तामीरी प्रोग्राम है और मुसलमानों के लिए इक्तिसादी तरक्की का मसला है। एक शहरी होने के नाते हुकूमत से शहरी हुकूक की हिफाजत का मसला है। ये सारा काम जमीयत उलमा हिंद के सामने है। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी, अगर हम सोचें और गौर करें, चाहे वोटर का मसला हो, इस मुल्क में जमीयत उलमा हिंद की एक अजीम चीज अल्लाह ताला की तरफ से आता फरमोदा है और जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ये कोशिश का नतीजा है कि मुल्क जमहूरी है। मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब फरमा कर तशरीफ लेके चले गए कि जमहूरियत की बका और इसकी हिफाजत मुसलमानों के लिए सबसे अहम मसला है। अगर जमहूरियत की बका के लिए हमने कोशिश नहीं की तो हम अकाबिर की अमानत को छोड़ रहे हैं और इसी वजह से वोटर लिस्ट में बार बार तजवीज आ रही है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और वोट डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वक्त नहीं है तो कोई और अहम काम है लिहाजा हम वोट नहीं डालेंगे। ये गैर जिम्मेदाराना काम है, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। हमें समझना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। प्यारे मोहतरम भाइयों, जितनी तजावीज आई है, 2 तजवीज में तकाजा हुकूमत की तरफ से है, बाकी तमाम तजावीज हम आपके करने का। एक काम एक तजवीज रिजर्वेशन का है और एक चीज आई है यूनिफॉर्म की कि हमारी औरतें, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां स्कूल में गैर शरई लिबास पहनकर नहीं जा सकती। इन दोनों चीजों को हुकूमत तक पहुंचाना और उनको मनवाना, उनको समझाना, ये हमारा काम है। और बाकी तमाम तजवीजें वो सब ऐसे हैं कि वो हम आपको करने का। प्यारे मोहतरम भाइयों, अगर हम ये काम नहीं किए और हमारे नौजवान बर्बाद हो गए, नशे में चूर होकर के वो अपने आप को खत्म कर डाला, उसका जीना और ना जीना बराबर का हो गया, तो हम किसके सहारे जिएंगे, किनके सहारे जिएंगे? हम अपने नस्ल को कहां छोड़ रहे हैं? अगर इस्लाह मुआशरा का काम हमने नहीं किया तो हमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई? मोहतरम भाइयों, ये तमाम काम सिर्फ चंद उलमा के जरिए से नहीं हो सकता, बल्कि हर गांव में कमेटी बनाने की जरूरत पड़ेगी, हर गांव में लोगों को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। इस पर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बार बार ताकीद की जा रही है कि जमीयत के निजाम को और आगे तक बढ़ाना है, एकदम गांव लेवल पे ले जाना है, पंचायत लेवल पे ले जाना है, तहसील ताल्लुका के लेवल पे ले जाना है, ब्लॉक के लेवल पे ले जाना है। और जिली कमेटियां तो है ही, लेकिन सिर्फ जिली कमेटी का काफी नहीं है। हमारे दुश्मनान जो हमें बदनाम करना चाहते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, वो गांव गांव तक पहुंच चुके हैं। वो दिमाग खराब करने के लिए हर स्कूल तक पहुंच चुके हैं। ऐसे वक्त में हम अगर सिर्फ जिले हद तक रहें
और सूबाई हद तक रहें तो हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और यह मुल्क बर्बाद हो जाएगा। दुश्मनी के बुनियाद पर किसी मुल्क को तरक्की नहीं दिया जा सकता। अदावत की बुनियाद पर, इम्तियाजात के बुनियाद पर किसी मुल्क को तरक्की नहीं हो सकती। अगर तरक्की चाहिए तो सब मिल करके तरक्की करना पड़ेगा। सबको तालीम की जरूरत है, सबको तहजीब की जरूरत है, सबको इंसान बनने की जरूरत है। जो खतरात हमारे मुल्क को लाहिक हैं वह किसी खास तबके के साथ दुश्मनी के जरिए से नहीं खत्म किया जा सकता। आपने तजवीज सुनी, डॉक्टर साहब ने तजवीज पेश किया कि नशे के जरिए से हमारे नौजवान कैसे बर्बाद हो रहे। नशा सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का मसला है, हिंदुस्तान के हर मुआशरे का मसला है। इस्लाही मुआशरा का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। मोहतरम भाइयों, तो अगर हिंदुस्तान को बचाना है, अगर हिंदुस्तान को तरक्की चाहिए तो जमीयत उलमा हिंद की तजावीज को, हर तजवीज को अहमियत के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। महल्ला महल्ला सद्भावना मंच का मसला है। सद्भावना मंच ये इतना अहम है कि फौरन इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। एक इंसान को जब गलत समझा दिया जाता है, उसके दिमाग को जब बिगाड़ दिया जाता है तो वो कुछ भी कर गुजर सकता है। उसको संभालना जरूरी है, उस तक असल चीज को वाज़ेह करना जरूरी है। हम किसी के दुश्मनी में काम नहीं करते, हम मुल्क की भलाई में काम करते। हम जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद को जानते हैं, इसकी बुनियाद रखी गई है इंसानियत की भलाई के लिए। हमारे बड़े, हमारे अकाबिर हमें इसी लाइन पर डालकर गए हैं कि कभी भी मुल्क के लिए जो नुकसान दे हो उसको साथ नहीं लेना है, उसको साथ नहीं देना। जमीयत उलमा हिंद की तमाम तजावीज, उसका एक एक हर्फ पढ़ लीजिए जो हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम और बहुत जरूरी है। उसके बगैर इस मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। प्यारे भाइयों, तमाम भारतीयों के अंदर रवादारी का एहतमाम करना, इसको आगे बढ़ाना, तमाम मज़ाहिब मुआशरे वालों को जोड़कर बैठना, ये मुल्क का एक बुनियादी काम है। कौमी यकजहती ये मुल्क का एक बुनियादी काम है। इस काम को जमीयत उलमा हर मजलिस में, हर महफिल में और हर इजलास में इसको तजवीज के हैसियत से पेश करती आई। इसकी अहमियत समझने जमीयत उलमा हिंद समझती है, जिसकी वजह से इसको बार बार दोहराया जाता है। प्यारे भाइयों, मैंने कहा कि इस मुल्क का इस आलम में जो अहमियत है, अगर उससे फायदा उठाना है तो आपको काम करना है। 150 करोड़ की आबादी दुनिया में बहुत बड़ी आबादी है। इस मुल्क को हमारे अकाबिर ने इसलिए आजाद किए थे कि इस मुल्क की आबादी से फायदा उठाना, इस मुल्क की अहमियत से फायदा उठाना है, इस मुल्क की आजमत से फायदा उठाना है। तो इसकी आजादी यकीनी है, जरूरी है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। अगर बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत चाहते हैं, वाकई में दिल से चाहते हैं, तो हमें इस मुल्क में काम करना पड़ेगा, इस मुल्क को मजबूत करना पड़ेगा, इस मुल्क के जमहूरियत को मजबूत करना पड़ेगा। अगर इसके लिए आप काम कर रहे हैं तो ये यकीनी तौर पर समझ लीजिए कि आप बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए, आप बैतुल्लाह की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं, आप मुस्लिम ममालिक की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। हमने इस करीबी दौर में वो कुछ देख लिया है
जो हमें देखना नहीं चाहिए। ये दुश्मनों की निगाहें मुसलमानों की कमजोरी पर, कभी इराक पर तो किसी और पर। मेरे भाइयों, हमने इस मुल्क को अगर नहीं संवारा तो मसाइल पर मसाइल आते चले जाएंगे और हम सिर्फ रोते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। तो इस वक्त उड़ीसा के वो अफराद हमारे सामने हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि पूरा उड़ीसा इस वक्त, पूरा उड़ीसा की रीढ़ की हड्डी यहां मौजूद है। जो तजावीज सामने आई, मैं दिलो जान से उसकी ताईद के साथ आप हजरात से ये पुरजोर कि हर तजवीज को आप इल्हामी समझिए। ये सिर्फ नहीं कि इसको उड़ीसा में पढ़ा जा रहा है, बल्कि ये जमीयत उलमा हिंद की तजावीज है जो पूरे मुल्क में पढ़ा जा रहा है, जो पूरे मुल्क में दोहराया जा रहा है और पूरे मुल्क के मुसलमानों को समझाया जा रहा है। इस हैसियत से आपको ये देखना है कि ये जमीयत उलमा हिंद की तजावीज है और जमीयत उलमा हिंद इल्हामी जमात है। इसकी तजावीज भी मुसलमानों और मुल्क के हक में इल्हामी हुआ करता है। इस हिसाब से आप सोचिएगा, इसको मुस्तहब और नफल समझिएगा। तंजीम को आगे बढ़ाना, अफराद इकट्ठा करना, अफराद की जरूरियात मुहैया करना और तजावीज को अमली जामा पहनाना, ये हमारे लिए बहुत अहम है। इस वक्त एक तजवीज को भी हम पीछे नहीं हटाते। अल्लाह ताला आप लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए, हम लोगों के जुट कर बैठने को कबूल फरमाए और यही दुआ करूंगा, अल्लाह ताला हमारे अंदर अज़्म अता फरमा, ताकत अता फरमा, वक्त और अफराद मुहैया फरमा और इन तजावीज को अमली तौर पर आगे बढ़ाने के लिए जिस चीज की भी जरूरत हो वो अल्लाह ताला हमें आसानी से मुहैया फरमा दे और हमारे जो मसाइल हैं, जो हालात हैं, उसको दुरुस्त फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।